हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स स्टडी सेंटर में और मैं हूं अंजलि सिंह। मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी दो बुक, बिजनेस पढ़ाऊंगी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स में इस साल आपको पढ़ने हैं दो बुक कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो भाई और बहनों, स्टैटिस्टिक्स हमने शायद पहले भी पढ़ा है, मतलब मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, मोड पढ़ा है, और यही सारे चीज़ को थोड़ा एलैबोरेट करके थोड़ा और हायर लेवल करके हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। और अगर हम आए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल्ली न्यू बुक है हमारे लिए, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे 4 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अभी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड मतलब देखो, एक पूरे मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो खरीदना होता है और दूसरा बेचना होता है। ठीक है, बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं। तो बायर्स कौन है, हमारे कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता बोलते हैं इनको। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर कब ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, किस किस सामान पे कैसे डिमांड है उनकी, तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। और दूसरा आता है हमारा सेलर। ठीक है, सेलर को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेलर्स और या फिर प्रोड्यूसर्स। तो हम 3rd यूनिट में क्या पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, कि प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स कितना कब बेचना चाह रहा है, कब वो अपना सामान को नहीं बेचना चाह रहा है, और कितनी सप्लाई होती है मार्केट में, कैसे सप्लाई की जाती है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज कैसे आते हैं मार्केट में, ये सारा चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर और सप्लाई में। ठीक है, 4th यूनिट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। अभी मार्केट हमको पता है क्या होता है, बाजार जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और बेची जाती है। ठीक है, अभी कितने तरह के मार्केट होते हैं, मार्केट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कितने तरह के मार्केट होते हैं, और प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तुम जो चिप्स खरीदते हो, तुम जो बॉटल खरीदते हो, तुम पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो, इन सब का प्राइस कैसे तय किया जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन तुम्हारे लास्ट यूनिट में। तो हमको पता चल गया हम 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि है इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो ये 4 भागों में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी डिवाइडेड है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, जो कि है इंट्रोडक्शन। क्या है सबसे पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है, देखो यहाँ पे, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है, ये एक सिस्टम है जिससे एक इंसान, तुम हो, मैं हूँ, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये सब क्या कर पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद पा रहे हैं, अपने ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए पैसे कमा पा रहे हैं। ठीक है, हमको यहाँ इस धरती पे रहना है, तो पुराना ज़माना तो नहीं है
कि हम जाएंगे और हंटिंग एंड गैदरिंग करेंगे और हमारा लाइवलीहुड चल जाएगा। आज के ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में हमको पैसे कमाना पड़ता है, हमको सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, बहुत इजी हो गई है लाइफ। लेकिन क्या पैसे कमाना इजी है? क्या गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमको चाहिए वो सब खरीदना इजी है? तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम पैसे कमाते हैं, मीन्स वी अर्न अ लिविंग। हम क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं और उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उससे मैं क्या कर रही हूँ? अपनी लिविंग अर्न कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ। उस पैसे कमाने से मेरा क्या चल रहा है? घर चल रहा है। तो ये एक पूरा सिस्टम है, हर लोग कर रहा है, हर लोग कर रहे हैं ये। तो ये होता है इकोनॉमी, जहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? काम, कुछ ना कुछ काम करके, कुछ ना कुछ मजदूरी करके, जो भी चीज़ करके क्या कर रही हूँ? पैसे कमा रही हूँ, वो है इकोनॉमी, ठीक है। चलो दूसरे पे अगर हम आए, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ और पैसे कमा रही हूँ, अपना लिविंग चला रही हूँ, लाइवलीहुड चला रही हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है? इसी के बारे में पढ़ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना जो हमारे इकोनॉमी सिस्टम में हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्या है ये? सोशल साइंस का एक पार्ट है, साइंस का पार्ट नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूज to use its limited resources which have alternative use to produce goods and services, distribute them among different group of people। अब यहाँ पे 3 चीज़ का ध्यान हमको अच्छे से रखना है। सबसे पहला एक बात बताते हैं, क्या हमारे इकोनॉमी में ऐसा है या क्या तुम्हारे पास कभी ऐसे चॉइस आई है कि तुमको जो चाहिए, तुमने जो मांगा है अपने घर में, तुमको सब मिल जाए बिना एक नोक झोंक किए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? मेरे को जो चाहिए ज़िंदगी में वो मुझे सब मिल जाए, क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को कमाना पड़ेगा, मेरे पास उतनी कमाई नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? पहले कमाऊँगी फिर गाड़ी लूँगी, मेरे को रुकना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को क्या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे चांद चाहिए तो मुझे चांद मिल जाएगा? भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी को चूज़ करना पड़ता है। सोसाइटी को क्या करना पड़ता है? हम तुम लोगों को क्या करना पड़ता है? चूज़ करना पड़ता है। क्या चूज़ करना पड़ता है? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड चीज़ें हैं पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, जिसको जो चाहिए वो ले लो। बहुत सारी अनाज है, जिसको जो चाहिए ले लो। फिर तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा, फिर तो कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, हर एक चीज़ लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमको क्या करना पड़ता है? चूज़ करना पड़ता है। और जो हमने चूज़ किया है उसकी क्या होती हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस होती हैं। हमको ये भी तय करना पड़ता है कि हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को, जो भी मैंने रिसोर्सेज चूज़ किया है उसको। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉटन की बात करूं, कॉटन के कितने सारे यूज़ हैं? कॉटन लिमिटेड है, लिमिटेड ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। अबंडेंट ऑफ कॉटन पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो लिमिटेड है कॉटन का प्रोडक्शन। अभी मेरे को चूज़ करना होगा कि मैं कॉटन को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हूँ, कॉटन का मैं क्या बनाना चाहती हूँ, कॉटन बॉल्स बनाना चाहती हूँ, कॉटन पैड्स बनाना चाहती हूँ, कॉटन का क्लॉथ बनाना चाहती हूँ या कॉटन का थ्रेड बनाना चाहती हूँ। इन सारे ऑप्शंस में से मुझे क्या करना है? चूज़ करना है, ठीक है।
अभी तीसरा एक और प्रॉब्लम आती है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि जो ग्रुप है, जो हमारे सोसाइटी में एक ग्रुप बन गया है लोगों का, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, तो मेरे को ये भी चूज़ करना है कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। क्या मैं एक अमीर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे में प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ, या मैं गरीबों के लिए प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, चीपर रेट पे प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, है ना। तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स क्या है, ये स्टडी करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, उससे मैं गुड्स और सर्विसेज बना सकती हूँ और उसको बेच सकती हूँ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को। तो ये कैसे किया जाता है इकोनॉमी में, कैसे ये काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? इसको और डिटेल में तुमको जब समझ में आएगा तब मैं आगे का बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, एक पॉइंट है तुम्हारा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी वर्ड पहले का हमने कभी सुना है? स्कैर्स सुना है? तो स्कैर्स या स्कैरसिटी मतलब होता है कमी होना, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी होना। मेरे पास 4 पेंसिल है, ठीक है, मेरे पास 4 पेंसिल है, मुझे पूरे साल चलाना है, लेकिन मेरा पेंसिल क्या है 4 महीनों में या 5 महीनों में ख़त्म हो गया। अब मेरे पास क्या है, कमी हो गई पेंसिल की। तो पेंसिल क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है, ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज है, बहुत कम है। वही अगर मैं थोड़ा हायर लेवल पे आऊँ, अनाज मान लो, ठीक है, इंडिया में इतना ज़्यादा अनाज उगता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है। वो क्या नहीं कर पा रहे, हम लोग सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अनाज अपने पूरे इंडिया को चलाने के लिए, पूरे इंडिया को खिलाने के लिए हम सफिशिएंट अनाज नहीं उगा पा रहे। तो अनाज क्या हो गया, स्कैर्स रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। तो स्कैरसिटी क्या होती है, जब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मांग है कोई चीज़ की, लेकिन उतनी सप्लाई ही नहीं है मार्केट में। उसमें कोई भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत ज़्यादा खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन बेचने वाले लोग उतने हैं ही नहीं। उसको बोलते हैं स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेज या स्कैरसिटी। जब मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। समझ में आ गया? स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? तो मान लो कि 20 क्विंटल, ठीक है, 20 क्विंटल हम डिमांड है मार्केट में, ठीक है, 20 क्विंटल वीट खरीदना चाह रहे हैं लोग, लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या हैं, सिर्फ 10 क्विंटल ही प्रोड्यूस किया है इस साल इस पूरे साल में। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब कि दिमाग में अपना बनाया हुआ एग्जाम्पल है। सो देयर आर 20 क्विंटल ऑफ वीट्स डिमांड में है, पर सिर्फ 10 क्विंटल वीट प्रोड्यूस किया गया है। तो इसका मतलब 10 क्विंटल ऑफ वीट क्या है, स्कैर्स है, कमी है 10 क्विंटल की। समझ में आ गया स्कैरसिटी क्या होता है? अभी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है ये? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants with limited resources having alternative
यूजेस। तो 3 मेन पॉइंट पे ध्यान रखना है हमको। कौन कौन सा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये चूज करने की प्रॉब्लम है, क्या चूज करूं मैं। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, भाई मेरे वांट जो है अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होते। मेरी एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी अराइज हो जाएगी, दूसरी इच्छा पूरी हो गई, तीसरी अराइज हो जाएगी। तो इच्छाएं कभी नहीं मरती। हम एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, अब हम क्या करेंगे? नया मुकाम सेट करेंगे, उसको चेज करेंगे। एक गाड़ी ले ली है, अब मेरे को दूसरी गाड़ी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब है अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते उनके वांट्स। ओके, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन क्या इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? नहीं ना। रिसोर्सेज क्या हैं? कम है। वांट्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस कम रिसोर्सेज से इतने सारे वांट्स कंप्लीट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। समझ में आ गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। किसकी? हमको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करना है ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से, जिसके बहुत सारे यूज हैं। बहुत सारे क्या हैं? यूजेस हैं। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी हम आगे देखेंगे कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, मतलब कि क्या रीज़न है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया। तो एक तो हमको पता है कि स्कैरसिटी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से स्कैरसिटी एक रीज़न है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है कि इकोनॉमी में सामान कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो स्कैरसिटी सबसे पहला प्रॉब्लम है। दूसरा और तीसरा क्या है मैं अभी बताती हूँ। ओके, तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने अभी पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। अभी उनके रीजंस क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होती है? तो इसके 3 मेन रीज़न हैं। सबसे पहला स्कैरसिटी हमें मालूम है, तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत कम हैं। रिसोर्सेज जैसे देखो, प्रोडक्शन करने में, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने में 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको। सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए हमको? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या? भाई अगर मेरे को बनाना है मान लो कॉटन का कपड़ा, तो कॉटन चाहिए हमको, तो वो क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल चाहिए हमको। ठीक है, ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। दूसरा लेबर्स चाहिए, जो हमारे ये फैक्ट्री में काम करेगा, तो लेबर चाहिए कि नहीं? लेबर चाहिए। कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल क्या होता है? अब यहाँ पे ध्यान देना, कैपिटल होता है तुम्हारा पैसा। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़, तुमको रॉ मटेरियल लेना है, तुमको लेबर लेना है, तुमको ज़मीन लेनी है, तुमको मशीन्स लेना है, उसके लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल मीन्स अर्थ या अर्थ। ठीक है, पैसा चाहिए हमको क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये क्या? रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या बहुत है? बहुत सारा कॉटन है, बहुत सारे लेबर हैं, बहुत सारा लैंड है? नहीं ना, ये सब क्या है? बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। इसको हम बोलते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम इसीलिए अराइज होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। दूसरा क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंसानों की इच्छाएं ही ख़त्म नहीं होती हैं। इंसानों की इच्छाएं ही ख़त्म नहीं होती है। भाई साहब, मैं इन सब को इस्तेमाल करके जितना भी प्रोडक्शन करूं, लेकिन इंसान को क्या चाहिए? ज़्यादा ही चाहिए हमेशा। मेरे पास अभी 4 कपड़े हैं, 4 कपड़ों में काम हो जा रहा है, लेकिन नहीं,
भाई आजकल फैशन में कार्गो जीन्स है, मुझे तो कार्गो जीन्स चाहिए। आज तो फैशन में ऐसे लूज़ शर्ट चल रहे हैं, मुझे लूज़ शर्ट भी चाहिए। अभी तक मेरे पास टाइट शर्ट थे, ठीक है। अभी बेल बॉटम चल रहा है तो मुझे बेल बॉटम चाहिए। नॉर्मल जीन्स, स्किनी जीन्स नहीं पहनेंगे हम। तो ये सब क्या है, ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड, ठीक है। तो ह्यूमन्स के वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होते। और दूसरा नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव यूज़। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं। एक चीज़ को बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे को ये चॉइस करना पड़ेगा कि मान लो अगर मैं प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं प्रोडक्शन करना चाह रही हूँ, तो पहले तो मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन के वांट अनलिमिटेड है, तो मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट को पूरा करना पड़ेगा। और जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो मैं किस चीज़ में लगाना चाहती हूँ, किस चीज़ के प्रोडक्शन में लगाना चाहती हूँ, ये भी मेरे को चूज़ करना पड़ेगा। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ये है 3 रीजंस जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज होती है। समझ में आ गया 3 रीजंस कौन कौन से। सबसे पहला, रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत कम है। नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन के वांट ही ख़त्म नहीं हो रहे। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उसके बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस्तेमाल करने के। तो ये 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। समझ में आ गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 12th क्लास में एक बुक है। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, मतलब प्रोड्यूसर्स के हिसाब से अगर देखें तो उनके लिए क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, और उनको वो कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक कर्व है। तो ये 4 चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये चैप्टर रैप अप करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी डाउट हो इन सब में से, प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूँ अंजलि सिंह, कॉमर्स स्टडी सेंटर। थैंक यू, बाय बाय।